हेलो बच्चों, मैं फिर से आपको स्वागत करता हूँ इस प्यारे से चैनल महंगा ट्यूटोरियल पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, किसका? रैशनल और इरेशनल नंबर, और ये हमारा लेक्चर लास्ट होगा। इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिस सेट 1.4। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट। वैसे कि हमें जो इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में मोटा मोटी तौर पर तो बहुत कुछ आइडिया आ गई है, लेकिन इरेशनल नंबर के बारे में हमें ज्यादातर कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब उसको भी डिस्कस करेंगे। एक ही प्रैक्टिस में, एक ही लेक्चर में सब कुछ डील करेंगे। ठीक है, बड़ा लेक्चर होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब क्या करेंगे? रैशनल को कैसे डिनोट करते हैं भाई? क्यू से। ये तो पता है कि इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। एंड इरेशनल नंबर को क्यू डैश, इरेशनल नंबर को क्यू डैश। एक कहती है उन दोनों की डिनोशन, एक कहती है उन दोनों का रिप्रेजेंटेशन। इसे क्यू से डिनोट करते हैं और इसे क्यू डैश से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर की दो कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी भाई? या तो नंबर टर्मिनेट होना चाहिए, या नंबर टर्मिनेट हो जाए तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में। मैं डेसिमल के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन डेसिमल फॉर्म। अगर नंबर टर्मिनेट हो जाता है, अगर नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो वो नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर। टर्मिनेट माने जैसे कि 2.34, 4.28, 6, ऐसे सिंगल डिजिट, मतलब नंबर कुछ एंड नंबर नहीं आ रहा, मतलब उसके सामने कुछ ऐसे 3 डॉट नहीं लग रहे। ठीक है, ये होता है टर्मिनेट। ये तो बता चुका हूँ मैं, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बारी है भाई नॉन टर्मिनेट। अगर नंबर नॉन टर्मिनेट नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेट होता क्या है। नॉन टर्मिनेट यानी कि उसका नंबर का एंड ही नहीं होगा। अगर कोई नंबर है उसके डिवीजन, मतलब उसका रिमाइंडर शुरू ही नहीं आ रहा। कोई कभी आपने डिवीजन किया होगा, उसका आंसर कैसे आता है? 2.33333333। इसके 333 आंसर आता ही रहता है, आंसर आता ही आता है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेट है। इसका मतलब क्या? ये नंबर नॉन टर्मिनेट है। इसकी दो कंडीशन होती है, इसकी दो कंडीशन होती है। नॉन टर्मिनेट के दो कंडीशन हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन सकते हैं? देखो, नंबर नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ये क्या भाई? नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। और एक कंडीशन ये हो सकती है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, और ये क्या है? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये था। इसका मतलब क्या भी देखो, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेट, इसका मतलब क्या है? एंड नहीं होगा। जैसे कि 2.333333 आ रहा है ना, ये क्या भाई? एंड नहीं हो रहा। उसी तरह से 2.428732, इसका मतलब क्या है? ये देखो एंड नहीं हो रहा, नंबर का एंड नहीं है। टर्मिनेट यानी एंड हो जाना, सही है। इसका मतलब तो ये है। जैसे कि नॉन टर्मिनेट, जैसे 2.333333, बट नंबर देखो रिपीट हो रहा है। जो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना, वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब क्या है? वो रैशनल नंबर है। वैसे कि 4.282828, इसकी पूछ चलती रहेगी, इसकी गाड़ी और आगे तक चलती रहेगी। देखो 282828 रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। ये भी क्या है? रिपीटिंग है। नंबर टर्मिनेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन मुझे बताओ, क्या ये नंबर टर्मिनेट है? नंबर तो टर्मिनेट नहीं है, बट रिपीटिंग है ना। नंबर रिपीटिंग है, इसलिए क्या भाई? ये रैशनल नंबर है। ये कौन से नंबर है? रैशनल नंबर। ये कौन से होंगे? रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर देखो टर्मिनेट होते नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर टर्मिनेट होते नहीं, लेकिन जो नंबर रिपीट होते हैं यहाँ पर, वो रिपीट नहीं होते, वो नंबर रिपीट नहीं होती। देखो नॉन रिपीटिंग, वो क्या है? नॉन रिपीटिंग। वैसे कि 2.73124876 इसी गाड़ी चलती रहेंगी। देखो नंबर रिपीट हो रहे हैं क्या? यहाँ पर नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या? ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तभी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ये इसे कहेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल और लेते हैं 5.287354219776 डैश। ये देखो, ये क्या है? इसका नंबर देखो, क्या रिपीट हो रहा है? क्या कुछ नंबर रिपीट हो रहा है? क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है आफ्टर डेसिमल। इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल √2 ले लो। √2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है? √2 से अच्छा मैं क्या लिखता हूँ? स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर। ईच एंड एवरी प्राइम नंबर अंडर द स्क्वायर रूट इज अ इरेशनल नंबर। वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अगर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है? प्राइम नंबर के बारे में लास्ट ईयर पढ़ चुके हो आप, सही है। अगर नहीं पता है तो वैदिक मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जाके देख सकते हो, मैं उसके लिंक नीचे डाल दूंगा। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज देख लेना, उसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर लिया, उसके बाद क्या है? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्राइम नंबर के। √3, √2, √3, √5, उसके बाद √7, √11। इसको हम ना, ये जो नंबर्स है ना, √3, √2, √3, √5, √7, √11, इसको है ना नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। वो आता कहाँ है पर, वो आता कहाँ है एग्जैक्टली, उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मान लो
पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1 अप्रोक्सीमेटली, लास्ट ईयर पढ़ा था अपने सर्कल चैप्टर में, है कि नहीं। पाई की वैल्यू, पाई क्या भाई, इरेशनल नंबर होता है। उसी तरह से ई भी, ई अगर आपने कैलकुलेटर में देखा ई भी होता है, देखो उसको डाल देना। हाँ चलो, ये तो कॉन्सेप्ट थी आपकी रैशनल और इरेशनल नंबर की, इसको अच्छे से देख लो। अब पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, तब तक लिख लो अच्छे से पटक से। चलो अब प्रैक्टिस सेट 1.4 को सॉल्व करेंगे। उसके पहले लेकिन बिफोर उसके डैट आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको प्रोटेक्टर की नीड है, उसके बाद स्केल की नीड है, और आपको चॉप की, इसकी क्या कहते हैं, कंपास। इसे मैं प्यार से चॉप कहता हूँ, इसे क्या कहता हूँ मैं, चॉप। प्रोटेक्टर इसे कंपास कहते हैं, इस कंपास की भी आपको नीड होने वाली है। उसके बाद प्रोटेक्टर, इसे मैं प्यार से डी कहता हूँ, आपको इसकी भी नीड है, ठीक है। इन तीनों गोष्ठी की, ये जो तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने है। आपको क्या करना पड़ा है, ड्रॉ √2 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, जैसे कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, की नंबर लाइन ड्रॉ, यहाँ पर 0 1 2 या फिर -1, ठीक है। -1 का उतना कुछ काम नहीं है। अब क्या करना है, मुझे √2 ड्रॉ करना है। मुझे एक बात बताओ, √2 से पहले किसका, √2 से बिफोर किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, 1 का। तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट डिस्टेंस जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस जाकर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। 0 से लेकर 1 तक जाकर 0 से लेकर 1, क्यों जाना है मुझे 1, क्योंकि √2 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, 1। तो मैं क्या करूँगा, 1 पे जाकर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, परपेंडिकुलर यानी 1 पर 90 डिग्री, यहाँ से मैं कितना लूंगा, 90 डिग्री बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पर 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर कितना डिस्टेंस लिया आपने, 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। ये डिस्टेंस 1 यूनिट है ना, ओहो एक मिनट, 1 यूनिट। तो इतना, यहाँ पर भी मैं उतना डिस्टेंस लूंगा, 1 यूनिट। यहाँ पर भाई मैं 1 यूनिट ही लूंगा, ठीक है। ये भी डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, हमेशा रखना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है। मैं क्या करता हूँ, अब नेमिंग करता हूँ। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B होगा, फिर तो ये पॉइंट C है, ठीक है। ये कितना, OBC। मैं क्या करूँगा, इसको फिर OC को ज्वाइन करूँगा, OC को ज्वाइन करूँगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। देखो मैंने क्या क्या बोला, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, 0 से लेकर 1 तक मैं गया, मतलब 0 से लेकर 1 तक मैंने OB कहा। उसके बाद मैंने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, OB की जितनी वैल्यू है उतनी मैंने BC की लेंथ ली। OB की जितनी लेंथ है ना, उतनी मैंने BC की लेंथ ली। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। उसके बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, भाई पाइथागोरस थ्योरम लास्ट ईयर पढ़ा है। क्या हो भाई, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल क्या भाई, OBC सही है। OBC में क्या होगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कितना सिंपल है कि नहीं। यहाँ पर ये है OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट, मेरा वीडियो पॉज तो नहीं होगा ना, चलो ठीक है। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू 1 और BC की वैल्यू भी 1, सो 1 + 1 2 यानी √2। सो OC की वैल्यू कितनी है हमारी, √2। तो ये कितनी वैल्यू है भाई, √2 है कि नहीं। आ गया हमारा √2 लेंथ आ गई है। अब क्या करूँगा मैं, OC पर ये जो मेरा कंपास है, कंपास रखूँगा। कंपास रखने के बाद मैं OC इतना डिस्टेंस लूँगा, OC, और यहाँ से मैं यहाँ पर घुमाऊंगा इसको। मैं क्या करूँगा, इसको घुमाऊंगा किस पॉइंट से, O पॉइंट से। देखो मैं हाथ से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरा चॉप है, समझ लो आपको, ये मेरा कंपास है, यानी कि मैं जिसे चॉप कहता हूँ O पॉइंट पे रखकर आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपका √2 आ जाएगा, होगा आपका √2। ऐसे तो ड्रॉ करना है, सिंपल है, एकदम सिंपल। उसी तरह से आपको अगर ड्रॉ √3 ऑन नंबर लाइन, अब क्या करना है, आपको नंबर लाइन पर √3 को ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक नंबर लाइन बिछानी पड़ेगी। नंबर लाइन बिछाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को लाना पड़ेगा, फिर 0 1 2 है कि नहीं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके पश्चात
आपको देखना पड़ेगा कि रूट 3 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है। मुझे पता है 1 का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाकर 1 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद मैं 1 यूनिट डिस्टेंस लूंगा। इसमें कितना लूंगा, वो एक में जितना डिस्टेंस यहाँ पर है ना, तो उतना डिस्टेंस मैं इसमें भी लूंगा 1 8। ये मेरा 1, तो ये भी मेरा 1, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना आया, √2। अब देखो यहाँ तो स्टेप पता ही थी, इसी तरह से रिपीट यहाँ पर हुई, लेकिन अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा फिर से इस प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट रख के, ओहो अजय भाई सीधा हाँ, यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ पर 90 डिग्री पे एक डॉट लगाना है, ठीक है। डॉट लगाया आपको, फिर क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देना है। फिर से यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेना, उतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी लेना है, तो ये 1 होगा। तो क्या करना है आपको, इसके पश्चात इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये 1, ये देखो ये √2, ये 1, तो ये कितना होगा, √3 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये √2, ये √1, तो ये कितना आ जाएगा, √3 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं निकाल के दिखाऊँ क्या, इसे मैं थोड़ी A, इसे B, तो इसे T। इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल OBC, सही है, OBC। तो मैं क्या करता हूँ, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। सो 2 + 1 यानी √3। OC की वैल्यू आ गई √3, देखो है कि नहीं, ये देखो। फिर क्या करना है आपको, ये क्या करना है आपको, कंपास लेना है, यानी कि चॉप लेना है। चॉप से OC का डिस्टेंस लिया और आपको ये ट्रैवल करके ऐसे 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 √3 यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। इतना ही, बस इतना ही करना है, हो गया आपका √3 का कंस्ट्रक्शन, हो गया आपका √3 का कंस्ट्रक्शन। उसी की तरह अगर आपको √5 का ड्रॉ करना है, अगर आपको √5 का ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर मुझे कितना ड्रॉ करना है, अब √5, तो मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन बिछाऊँगा, 1 1 2 और ये 3। मुझे पता है √5 से किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, इसके पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर किसका, 4। यहाँ पर 4 आएंगे ना, तो 4 किसका है, 2। तो मतलब कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मुझे 2 यूनिट डिस्टेंस चलना पड़ेगा। मैं 2 यूनिट डिस्टेंस आगे भागा, उसके बाद मैं 2 पर क्या करूँगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूँगा और उसमें कितना लेंथ लूँगा, 1 यूनिट। मुझे कितना लेना है इसमें अंदर, 1 यूनिट। ये कितना है मेरा, 1 यूनिट है भाई, 1 यूनिट। ये कितना है, 1 यूनिट। ओहो चलो ठीक है, ये कितना है, 1 यूनिट। उसके बाद क्या करना है, मुझे इस और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये पॉइंट O, उसके बाद A, तो ये B, सही है। ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ऑटोमेटिक √5। ये पता है ना, 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5, तो ये √5 ऑटोमेटिक हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको लगाने आनी चाहिए। ये √5 हुआ। अब क्या है आपको, अब क्या करना पड़ेगा, OB की जिस डिस्टेंस है ना, उतना डिस्टेंस आपको कंपास में लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपको चॉप में लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से घुमा के यहाँ पे ड्रॉ कर देना और आपका √5 आ जाएगा, आपका √5 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको √6 ड्रॉ करना है तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको प्रोटेक्टर लेना है। ये जो प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर यहाँ पर रखना है, ऐसे देख लो। प्रोटेक्टर यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री लेना है आपको। 90 डिग्री कहाँ पर आने वाला है, ओ हो, एक मिनट, 90 डिग्री मेरा यहाँ पर आने वाला है, हो गया, ओहो ठीक है। यहाँ पर मेरा 90 डिग्री आ गया। फिर मैं इसको क्या करूँगा, जिन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये मेरा यूनिट अच्छे से ड्रॉ कर दो, ठीक है। देखो इसमें फिर 1 यूनिट डिस्टेंस है, मुझे भी इतना, यहाँ पर भी 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है और इसको मुझे ज्वाइन कर। ये क्या है मेरा √5। अब क्या करना है, मुझे इसको ज्वाइन करना है। इसको मैं ABC, तो इसे C नाम देता हूँ। ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा √5 है, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, √6। अगर मैं इसको यहाँ पर फिर से ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा √6 यहाँ पर आ जाएगा, सही है। उसी तरह मुझे √7 ड्रॉ करना है, तो अगर मुझे √7 ड्रॉ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से मैं क्या करूँगा, अपना प्रोटेक्टर रखूँगा और इन दोनों के बीच में 90 डिस्टेंस लूँगा। फिर इनके बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस फिर से लूँगा, 1 यूनिट लेना है और इन दोनों को फिर से ज्वाइन करना है।
इन दोनों को फिर से ज्वाइन करना है। ये √6, ये √1, तो ये कितना आ जाएगा अल्टीमेटली √7। फिर से आपको यहाँ से कंपास करके यहाँ से आपको नीचे तक भगाना है, तो ये आपका √7 यहाँ पर आ जाएगा। कितना सिंपल है ये कुछ स्टेप्स थी आपको ड्रॉ करने के लिए। इसी तरह से ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह से आप ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए और आपके आंसर आ जाएंगे। ये हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 को भी सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और उल्लास के साथ। टिल देन बाय बाय।